प्रोग्राम क्राइम सीन में जराइम के कुछ मजीद वाक़यात के साथ हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। मीरपुर खास के नवाही इलाके कोट गुलाम मोहम्मद में गुज़िश्ता दिनों मुअल्लिमा ने अपने कज़न के साथ मिलकर अपने हाफिज कुरान शौहर को मौत के घाट उतार दिया। आइए देखते हैं कि उसने ये कदम क्यों उठाया। कहते हैं मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। यही हाल है हमारे तालीमी इदारों का, जहां तालिब इल्म तो पैदा हो जाते हैं, अच्छे इंसान नहीं, और हुकूमतों को अखलाकी, मुआशरती और समाजी रवायत की टूट फूट का एहसास है, न इसकी बेहतरी के लिए सोचने की फुर्सत। 22 साला नाहिद की शादी 4 साल कबल हाफिज निजामुद्दीन से हुई थी। मुलजिमा खुद भी मुअल्लिमा है और एक बच्चे की माँ और हामला होने के साथ कोट गुलाम मोहम्मद के मदरसे में तालबात को इल्म के जेवर से आरास्ता करती थी, जबकि इसका शोहर निजामुद्दीन हाफिज कुरान और मस्जिद में पेश इमाम के फराइज अंजाम देता था, जिसे इस बात का शक था कि नाहिद का कज़न अब्दुल लतीफ और नाहिद एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनके नाजायज ताल्लुकात हैं। मुलजिमा नाहिद का कहना है कि मकतूल इस पर शक करता था। वो बहुत अच्छा इंसान था, मगर दूसरों के लिए उसने कभी मेरी तारीफ नहीं की। औरत के एहसासात से आरी, अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ने वाली नाहिद अपने किए पर शर्मिंदा है। कहते हैं इंसान के दिल में नफरत जब पैदा होती है जब इंसान से कोई अगला इंसान मोहब्बत से पेश ना आए। सच ज्यादती की वजह से तलाक शुरू हुई थी और मैं काफ़ी सालों से इस तरह कर रही थी कि मैं मेरे साथ सही रह लें मगर वो सही नहीं रहते थे। अगर उनसे मैं कहती थी मुझे तलाक दे दो तो तलाक भी नहीं देते थे मुझे, और ये कहते थे कि तलाक तो नहीं दूंगा, आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। सर जब ये बातें हुई थी, अब भी मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता इस तरह से कि कैसे ये सब हो गया, कैसे नहीं हुआ। हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम ऐसा कर लेंगे। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के मुलजिमा से ताल्लुकात थे, जिस पर मकतूल शक करता था। मुलजिम क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी हामिल है और मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। उन पर निजाम से मेरी बीमारी हुई थी, मैंने उसको बोला था मैं तेरे को मार दूंगा, बस वही थी मेरी कज़न के पीछे। वो उसको तंग करता था, मेरी उसकी बीमारी, उसको मैंने बोला मैं तुझे मार दूंगा। दूसरे दिन मैं आया, उसको मार के चला गया। फिलहाल क्या, मैं आया, वो सोया था, बस गले में रस्सी डाली, खींच दी। उसको मरना था मेरे हाथों से, मर गया। ये मेरे ऊपर शक करता था और ताने देता था लतीफ़ के। तो लतीफ़ के साथ इसके ताल्लुकात थे, इसके फुफीज़ाद भाई भी था, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इनकी मियाँ बीवी की। तो वो ये लड़ते झगड़ते 2-3 दिन उसने, लड़की ने डिस्क्लोज़ किया कि 2-3 दिन पहले उसने मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया था। इस वजह से मैंने अपने उसको फुफाज़ाद भाई को, यानी उसका जो दोस्त है, उसको बुला के कि किस चीज़ से मारा, आला कत्ल किया था क्या नहीं था। उसने कहा वो कपड़ों सुखाने वाली जो रस्सी होती है वही मैंने गले में उसके डाली और मैंने तकिया उसके ऊपर रखा, दोनों ऊपर चढ़ गए, रस्सी उसने खींची। अपने ही हाथों अपने बच्चे को यतीम करने वाली नाहिद और मुलजिम अब्दुल लतीफ कत्ल का दाग अपने माथे से कभी नहीं धो सकेंगे। हाफिज निजामुद्दीन तो कब्र में चला गया, मगर बीवी नाहिद और कज़न लतीफ जेल की सलाखों के पीछे अपने अंजाम के मुंतज़िर हैं। मोहम्मद रजा खान, समा, कोट गुलाम मोहम्मद, जिला मीरपुर खास। जराइम को जड़ से खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस की जारहाना पॉलिसी के पेश नज़र रवा साल के दौरान पंजाब का पूरा इलाका पुलिस मुकाबलों की लपेट में रहा। आइए देखते हैं कि लाहौर में पहले 7 माह के दौरान पुलिस मुकाबलों की क्या शरह रही और जराइम किस हद तक कम हुए। लाहौर समेत पंजाब भर में संगीन जराइम की रोकथाम के लिए अग्रेसिव पुलिसिंग मुतारफ होते ही पुलिस मुकाबलों का सिलसिला शुरू हो गया है और हर दूसरे दिन पुलिस की तरफ से किसी न किसी मुबैना पुलिस मुकाबले का बताया जाता है। बुध की सुबह भी गुजरपुरा के इलाके में शहरी से डकैती करने वाला एक डाकू
मुज़ाहमत करने के बाद शहरियों ने पकड़ लिया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में शहरी और एक डाकू जख्मी भी हुए, जबकि डाकू का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पकड़ा जाने वाला मुबैना डाकू लोगों ने जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मुलजिम पुलिस की हिरासत में दम तोड़ गया। अहले इलाका के मुताबिक डाकू को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद जाली मुकाबला बनाकर मारा है। दूसरी जानिब पुलिस ने इस बारे में कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। हलाक होने वाले मुबैना डाकू की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई। जिंदा इधर दिया, उधर चौक में जो है ना सामने वाक़या, वो इधर जिंदा दिया। 1122 वाला ने दोनों को पट्टी की है, बिल्कुल ठीक ठाक इधर दिया। अपने भाई को है, हमने इधर से वो अस्पताल लेके गए हैं। वो डाकू इसने पीछे कमरे में डाला पीछे, ये तो बिल्कुल ही सही लैके गए उन्होंने भाई अपने ਨੂੰ। जब वापस आए हैं तो फोन तो इन्होंने किया जी ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। पुलिस मुकाबला हो गया शेरशाह रोड से। शेरशाह रोड से कोई वकूआ ही नहीं आया। वकूआ साडा परे इम्तियाज रोड उन्हें लगता है, तो उत्थे है इन्होंने थाने आए तो गए मर गया। इस तरह इस पुलिस मुकाबले के बाद लाहौर में 2012 के पहले 8 महीनों में मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुबैना पुलिस मुकाबलों की तादाद 48 हो गई है, जिनमें 34 मुबैना डाकू मारे गए और 16 जख्मी हुए। पुलिस मुकाबलों के दौरान पुलिस हुकाम 45 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करने का दावा भी करते हैं, जबकि इनमें से 5 पुलिस मुकाबले रमजान मुबारक के महीने में हुए, जिनमें 8 डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया गया था। जबकि इन पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 12 जख्मी हुए। जराइम के खात्मे के लिए अपनाए गए इस तरीके के बावजूद डकैती और अगवा की वारदातों में कमी न आ सकी, जबकि शहरी ज़्यादातर वाक़यात को झूठा करार देते हैं। तो उसके साथ तशद्दुद किया गया यहाँ पर आकर, ये हमें नहीं पता कि पुलिस वालों को क्या मफादा, क्यों तशद्दुद किया गया। ठीक है, पुलिस वालों ने किया। अभी तक आपको क्या बताया? अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं बताया। अभी आपके सामने ही है, बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस वाले कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हमें क्या मफादा है इसे पुलिस मुकाबला करने में। ठीक है, डकैत था लेकिन उसमें भी तो जान थी। उनका काम बनता था कि रेस्क्यू की गाड़ी में उसको हॉस्पिटल लेके जाते, उसका ट्रीटमेंट करवाते अपनी निगरानी में, और फिर उससे तफ्तीश वगैरह करते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि जराइम पर काबू पाने के लिए उन्हें शहरियों के तावन की भी अशद ज़रूरत है। जबकि IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान का कहना है कि पुलिस की एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से जराइम में खातिर-ख्वाह कमी आई है। क्राइम जो था वो हर हेड में वो काफ़ी नीचे गिरा है पूरे पंजाब में। इसी तरह आज लाहौर की मीटिंग की थी, तो लाहौर की मीटिंग में भी जो क्राइम है अंडर ऑल हेड्स वो नीचे गया है, और तमाम इम्पॉर्टेंट केसेस जो हैं लाहौर के वो भी तकरीबन सवाए एक आध के वो भी बाकी ट्रेस किए गए हैं। शहर में जराइम की शरह में होने वाला मुसलसल इजाफा शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ के साथ पुलिस मुकाबलों की नौइयत के बारे में भी कई सवालात को जन्म दे रहा है। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। पुलिस की कोशिश के बावजूद पंजाब भर में जराइम की शरह रोज बरोज बढ़ती जा रही है, जो यहाँ की हुकूमत और पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।